चेलों के अंदर जो पहले चेले थे, पहले 11 जिन्होंने दुनिया को हिलाया, दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया, पूरे संसार में गए, उन 11 में पुनरुत्थान के बाद कुछ थे जिनके अंदर डर था, शक था, और उनमें से एक चेले ने डॉक्यूमेंट भी किया है। मत्ती उनमें से ही एक था ना। कम ऑन, वो चाहता तो यार नहीं लिखने का, अपना मतलब ये सब जगह जाएगा इंफॉर्मेशन, सब लोग पढ़ेंगे। अब उनको नहीं पता था कि ये कितना साल तक ये पढ़ने वाले। दो 2000 साल हो गए है ना, अभी तक लोग पढ़ रहे। बट वी मिस आउट दीज डिटेल्स। अगर वो चाहते तो वो ये बात नहीं लिखते, मगर उसने लिखा, मत्ती ने लिखा कि हम जो 11 पहले चुने गए थे, हम में भी कुछ थे जिनके अंदर पुनरुत्थान के बाद भी, यीशु मसीह को जिंदा देखने के बाद भी डाउट्स थे। इसीलिए तो हम वापस उस पर्वत पर गए जहां हम पहली बार उससे मिले थे। इसीलिए तो हम वापस उस जगह में गए। आई वेंट बैक टू माई हैंगिंग स्पॉट विद जीसस। I went back to a place where I meet with him. मैं उस जगह पर गया फिर से जहां मैं उससे मुलाकात कर सकता हूं, जहां पर मैं उससे रेगुलरली मिलता था। ये 3 दिन का गैप हुआ है, बट ठीक है। आमीन। 11 के 11 ने आराधना नहीं किया, कुछ के अंदर डाउट था। और एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर डाउट है ना, तो किसी व्यक्ति को जाकर बोलने से पहले परमेश्वर को ही बोलो। हाँ, if you have a doubt, before going and sharing it with your brother, you go and tell God, I am finding it difficult to trust today. आज नहीं भरोसा कर पा रहा हूं प्रभु, आज विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, आज मेरा विश्वास कमजोर पड़ रहा है। Let me tell you, that is one of the most honest prayers you will ever make. वो आपके जीवन का सबसे ईमानदार प्रार्थना होगा। Come on. Am I talking to you? इन्होंने तो किसी को प्रार्थना करने बोलो, कभी सुना है लोगों को प्रार्थना करते हुए? बहुत मजा आता है सुनने का लोगों को प्रार्थना करते हुए। क्योंकि जब लोग प्रार्थना करते हैं, when people start praying, they use superlatives. प्रभु स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर, ये वो ऐसा वैसा। पॉइंट पे आ। प्रभु महान है तू, तेरा ये सब कुछ करना है नहीं। आई एम नॉट सेइंग प्लीज डोंट, बट हमारा प्रार्थना भी रटा हुआ हो गया। हमने किसी और को प्रार्थना में कोई शब्द इस्तेमाल करता हुआ सुन लिया, बोले मस्त वर्ड यार, अगले टाइम हम भी यूज करेंगे। That line that pastor used, I will use it again. One of the most honest prayers in the Bible was when a father came to Jesus and said, I believe, help my unbelief. अगर हमें ईमानदारी से प्रार्थना करना है ना, Bible says, He is God in heaven, I am here on earth, so I will let my words be few. वो स्वर्ग में परमेश्वर है, मैं यहां पृथ्वी पर हूं, तो मैं मेरे शब्दों को थोड़ा रखूंगा, कम रखूंगा। परमेश्वर को मालूम है वो कौन है। कम ऑन चर्च,
मैं जानता हूं हम कहना चाहते हैं परमेश्वर से कि तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, यू आर द गॉड हु मेड हेवन एंड अर्थ, लॉर्ड यू आर ऑसम। हम कहना चाहते हैं ये सब कुछ, बट लिसन, जब आपको डेस्परेशन है, जब आप डाउट से झेल रहे हो, आप डाउट का सामना कर रहे हो, व्हेन यू फेसिंग डाउट, व्हेन यू फेसिंग sickness, when you're facing a situation, you don't have time for superlatives. All you want to do is yell at the top of your lungs and hope that somebody answers. And at that point in time, when you're struggling to have faith, will you go and start writing poetries? No. You'll say, God, help my unbelief. Don't go to a man, because man will only add to your confusion. मनुष्य के पास नहीं जाए, वो आपके डाउट को और बड़ा करेगा। You should know ऐसे टाइम पे किसके पास जाना है। हर मनुष्य के पास नहीं जाना है। That is why God has given us leaders. इसलिए परमेश्वर ने हमको लीडर्स दिए हैं, मगर ये खुद लीडर्स थे, मगर वो अभी डाउट झेल रहे हैं। So what do? Go back to Jesus. They go back to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आते हैं। लिखा भी है उन्होंने कि यार हम में से कुछ के अंदर डाउट था। चेलों ने, उन्होंने अपना रेपुटेशन का परवाह नहीं किया, बोले रेपुटेशन का क्या करूंगा मैं? What will I do of my reputation if my walk with God is not proper? मैं मेरे रेपुटेशन का क्या करूंगा अगर परमेश्वर के संग मेरा रिश्ता ही सही नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता मजबूत नहीं है, तो मैं 2000 साल बाद अगर लोग पढ़ेंगे, अरे मत्ती तूने कितने बड़े बड़े काम किए, तूने अपना टैक्स कलेक्टर का काम छोड़ के परमेश्वर के पीछे चला। नहीं। अगर 2000 साल के बाद कोई मेरे जीवन से यह सीखता है कि मत्ती के अंदर अविश्वास था, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठा, परमेश्वर ने उसके अविश्वास से उसको ऊपर उठाया, वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम लोग हमारी गवाही जब बताते हैं ना, तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? आई नो आपको पूरा डिटेल्स किसी को देने का जरूरत नहीं है, बट बी क्लियर कि परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला। अगर कोई उस जगह से गुजर रहा है, उसे बल मिलेगा, उसे सहारा मिलेगा, उसे उत्तेजना मिलेगी। He will be encouraged. Come on, church. This is the testimony of Matthew. This is the testimony of the disciples. जब अनाउंस हुआ the year of the diligent and the hand of the diligent will rule, everybody clap, मगर everybody is like, how? सबने ताली बजाया, सबने सीटी मारा, अरे डोमिनियन, this that, कैसे? मतलब मैं हर दिन पवित्रता में चलने में मुश्किल हो रहा है मुझको। Come on. Don't be like the crowd. It's okay to come to Jesus and say, Jesus, I don't feel like praying today. That will be a prayer. यीशु मसीह के पास जाकर यह कहना कि प्रभु आज प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी बैठूंगा। ये जगह है ना अपनी, इधर बैठूंगा मैं। प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा है, कुछ बोलने का, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट आई विल बी इन दैट प्लेस। मैं उस जगह में रहूंगा जहां पे परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। सी दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ कवेनेंट। That place is not a simple place. वो साधारण जगह नहीं है, वो वाचे की जगह है जहां परमेश्वर ने आपके साथ एक रिश्ता कायम किया था। Hallelujah. Why are those places important? Why are altars important? क्यों हमारी वेदियां जरूरी है? आज हम फिजिकल वेदियां नहीं बना रहे, मगर पुराने करार में वो बनाते थे। एक समय पे जहां अब्राहम ने वेदी स्थापित की थी, कई सालों के बाद जब याकूब उस जगह पर लेटा था, उसको फिर भी उसी जगह पर खुला आसमान मिला, खुला स्वर्ग मिला,
स्वर्गदूत नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो गए. क्यों? क्योंकि वहां वो, that place is a place of covenant. That is a place where someone met God. Come on, church. The disciples were not ashamed of telling us that even they struggled with unbelief. चेलों ने इस बात के अंदर शर्मिंदगी नहीं समझी कि हम छुपाएं हमारी कमजोरी को. But they are saying, some of us faced doubt. हमें अभी भी शक था. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore. Now Jesus did not come and address their doubt. यीशु मसीह ने आकर उनका जो शक था उसको बोलना नहीं शुरू किया. क्या देखो कितना 3 साल मेरे साथ चला, समझ में नहीं आ रहा तेरे को. मैं खड़ा हूं ना इधर सामने, दिख रहा नहीं है तेरे को, किस बात का शक है तेरे को? The fact that you are in that place. यीशु मसीह ने आके उनको डांटा नहीं कि क्या तुम्हारे अंदर अविश्वास है, किस बात का अविश्वास है, क्या कर रहे हो. नहीं, वो आकर सीधा अपने सामर्थ्य और अधिकार की बातें करते हैं. कहते हैं सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ. लेकिन प्रभु मेरे अंदर डाउट है. तू जा ना बाबा, तेरे अंदर डाउट था फिर भी तू यहां आया ना. You had a problem. You were struggling with doubt, but I am still finding you at the place where I first met you. That tells me that you've not gone back. So now that you've not gone back, let me send you ahead. अब जब तू नहीं पीछे लौटा है, तेरे अंदर शक है, तेरे अंदर डाउट है, मगर तू पीछे नहीं गया है, तू उसी स्थान पर है जहां हम पहले मिला करते थे. Where we made memories together, where I taught you principles, where I helped you out of your weaknesses. You are in that place again. तू फिर उस जगह पर है. अब जबकि तू इस जगह पर है और सारा अधिकार मुझे दिया गया है. Now that I have all the power and authority given to me, let me send you ahead. So what is important? Being found in the place where you met with Jesus. क्या जरूरी है कि हम उस स्थान पर पाए जाएं. We will be in the place where Jesus met with us. Hallelujah. Where he spoke to me, where he delivered me. Hey, I hope you are blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.